पापा जी, पापा जी उठिए, नैना को दर्द हो रहा है। किसे दर्द हो रहा है भाई? नैना को और किसे? अरे उसे दर्द हो रहा है तो तुम्हें भी तो दर्द होना चाहिए ना। होने वाले बच्चे के तुम भी बाप हो, और ये तुम अब से मैं करना भूल जाओ। हम करो हम, परिवार हो रहा है तुम्हारा। समीर! पापा जी आप चले अंदर। नैना, नैना? नैना? नैना, क्या हुआ? नैना तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलेंगे। ले चलो हॉस्पिटल ले चलते, चलो। नहीं जाना हॉस्पिटल। कहाँ नहीं जाना है? हॉस्पिटल नहीं जाओगे दर्द कैसे कम होगा? अरे नहीं हो रहा ना दर्द। क्या? क्या? अभी तो तुम चिल्ला चिल्ला के बोल रही हो तुम्हें दर्द हो रहा है, अब कह रही हो दर्द नहीं हो रहा? हाँ तो नहीं हो रहा, वो वैसा वाला दर्द नहीं था। तो कैसा वाला था? डकार आई, उसके साथ दर्द भी चला गया। अच्छा 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 अच्छा, तब ठीक है। मुझे लग रहा था कि बस बेबी आने वाला है। चलो अच्छा हुआ बच गए। क्या बच गए? नहीं वो मेरा मतलब। क्या मतलब तुम्हारा? एक तो टाइम ही नहीं बीत रहा है, पता नहीं कब आएगा बेबी। मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, 2 हफ्ते जा ही नहीं रहे। नैना नैना रिलैक्स, ये मुंबई है और लोग ऐसा कहते हैं कि ये शहर चलता नहीं है, ये भागता है दौड़ता है। 2 हफ्ते यूं निकल जाएंगे। नैना बस तुम ना चिढ़ा मत करो, वरना हमारा बेबी भी चिड़चिड़ा होगा। मतलब कि मैं चिड़चिड़ी हूँ? नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली मेरी कहने का मतलब ये नहीं था। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, अब नहीं बोलूंगा दोबारा। क्या सॉरी? तुमने तो सॉरी बोल दिया। आदमी हो ना, औरत बन के देखो कितना मुश्किल होता है माँ बनना। औरत? अब नैना मैं औरत तो नहीं बन सकता, लेकिन अच्छा ओके, अब नहीं बोलूंगा, प्रॉमिस। जो तुम बोलोगी वो करूंगा, पक्का। अच्छा तो डॉक्टर ने कहा था कि माँ के पैर सहलाने से ना बच्चा जल्दी आता है। ओह ठीक है, मैं तुम आराम से लेटो, पैर ऊपर करो। नैना लेटो ना आराम से, ला दो। अच्छा रहने दो, मैं मजाक कर रही थी। तुम आराम से लेटो, मैं सहलाता हूँ। अच्छा समीर, एक बात बताओ, मैं मोटी लग रही हूँ ना? ऐसा क्यों पूछ रही हो? वो मैंने सुना था जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं ना तो वो मोटी हो जाती हैं और उनके पति का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। मैं भी मोटी लग रही हूँ ना? लगता तुम मुझे मोटी रही हो, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और भी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? कितना? अगर मेरे पास प्यार का थर्मोमीटर होता ना तो पक्का नाप के बताता, और उसका पारा बहुत ऊपर होता। कितना ऊपर तक जाता? कितना ऊपर? ना ऊपर ना तुम सोच भी नहीं सकते।
तुम्हें पता है बहुत जल्द इन हाथों में एक नन्हे से हाथ भी होंगे। समीर, तुमने सोचा है थोड़े दिनों में हम मम्मी पापा बन जाएंगे? हाँ, मैंने तो सोच लिया, और मैंने तो ये भी सोचा है कि जब मैं पापा बन जाऊंगा ना तो एक सेकंड के लिए भी अपने बच्चे से दूर नहीं जाऊंगा, हमेशा उसके साथ रहूंगा। तुम चाहोगे तो भी नहीं जाने दूंगी, ना मुझसे दूर ना बेबी से। नैना, हम ना उसको ढेर सारा प्यार करेंगे। मैं भी। लेकिन नैना, मैंने ऐसा सुना है कि प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ, तो हम ना चाचा जी और चाची जी की तरह उसे प्यार भी करेंगे और उसकी गलतियां भी सुधारेंगे। नहीं, मैं उसे प्यार करूंगा और तुम उसकी गलतियां सुधारना। अच्छा, जिससे उसकी नजर में तुम हीरो और मैं विलेन। हाँ, तुम तो वही विलन। तो मेरा मतलब है तुम मेरी गलतियां में सुधारती हो ना, तो इसलिए तुम विलन हो। बात तो सही है। समीर, पढ़ाई का क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ कि हमारा बेबी बहुत पढ़े। नैना, अब ये हम अभी से डिसाइड नहीं कर सकते। हो सकता है उसको म्यूजिशियन बनना हो, राइटर बनना हो, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर भी चलेगा, या फिर साइंटिस्ट, या फिर प्रोफेसर भी चलेगा, और या फिर फोटोग्राफर। ये उसकी मर्जी होगी ना। हाँ, वैसे भी आजकल तो फोटोग्राफी की भी पढ़ाई होती है ना। बेबी को जो बनना है हम बनने देंगे। है ना? तुमने सोचा है जिंदगी भी कितनी खूबसूरत होती है ना, हमें कहाँ से कहाँ लेकर आ गई। सोचो, हम पहली बार स्कूल में मिले थे और आज हम अपने बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं। आज लोगों से बड़ा सुनने को मिलता है, यार कमिटमेंट से डर लगता है, या फिर शादी से डर लगता है, और अगर शादी कर भी लें तो कहते हैं माँ बाप बनने से डर लगता है, टाइम चाहिए। लेकिन उन दिनों इस तरह के डर नहीं हुआ करते थे। जिससे आप प्यार करते थे उससे शादी करने से डरते नहीं थे, और माँ बाप बनना तो खुशकिस्मती समझा जाता था, क्योंकि तब हमें पक्का पता होता था कि हम किसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। जैसे मुझे और नैना को पता था, हम जिंदगी के हर मोड़ पे साथ रहना चाहते थे, किसी तरह का कोई डर नहीं था। केमिस्ट का बिल ठीक है। डॉक्टर की फीस, अरे बाप रे, एक बार चेकअप के लिए जाओ जेब को जुलाब लग जाएगी, इतना महंगा। श्याम भाई के किराने का, अरे इनका तो हिसाब किताब ही समझ में नहीं आता मुझे। बादाम इतने महंगे होते हैं क्या? ऐसे तो पूरी इकोनॉमिक्स का आंकड़ा ही बिगड़ जाएगा भाई। हाँ हाँ, महंगे वाले बादाम ही मंगाए थे। माँ, बादाम तो बादाम होते हैं ना, ये महंगे वाले बादाम ही मंगाने की क्या जरूरत थी? तुम भी ना आजकल इकोनॉमिक्स समझ नहीं रही हो। शुभम जी, बादाम मैं नहीं खा रही हूँ, बच्चा खा रहा है, और जब मैं हेल्दी खाऊंगी तभी तो बच्चा हेल्दी होगा, है ना मम्मी जी? और बच्चे की सेहत का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, इसीलिए महंगे वाले बादाम ही आवेंगे। वैसे मम्मी जी, बच्चा ना अभी बादाम का हलवा खा के थोड़ा सा बोर हो गया है, तो आप अगली बार ना इसमें थोड़े से काजू और पिस्ते भी डाल देना। हाँ हाँ, काजू पिस्ता ही क्यों, मैं तो अखरोट भी डालूंगी हलवे में, कोई कसर ना छोड़ूंगी। अच्छा क्या तूने याद दिला दिया, अब थारे केसर वाले दूध पीने को टाइम हो गया है? अरे ये तू काई कैलकुलेटर में देख रहा है? तू तो बस अपनी बीवी और बच्चे को देखा कर। अरे पापा भी अगर ऐसे ही सोचते ना तो तू इतना तंदुरुस्त ना होता। अब यहाँ बैठा मत रहे, वो तेल की शीशी ले और बहू के सर पे लगा दे। बहू का सर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। चल चल जल्दी कर। आप मेरा सर छोड़िए, अपने सर पे तेल लगा लीजिए, हमको अपना सर ठंडा करने की जरूरत है। बताइए। सुन भाई छोटे शुभम, बड़ा होगा ना, याद रखना कितने पैसे खर्च कर रहा हूं तुझ पर। मतलब सोच ले कि तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच प्रीति, मुझे ये खुशी देने के लिए। आइए। अब रहने दो।
समीर मुझे आइसक्रीम खानी है, स्ट्रॉबेरी वाली। शुभम जी, हाँ? मेरे लिए गोलगप्पे ले आएंगे? मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है, जूस ला दो ना। कौन सा जूस? ऑरेंज। रुको रुको, पाइनएप्पल। ओके समीर एप्पल जूस ले आ। ठीक है। शुभम जी, मुझे ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। ब्लैक फॉरेस्ट केक, रसगुल्ले ले आइए। वैसे शुभम जी, हाँ। गुलाब जामुन खाए बहुत दिन हो गए, आप मेरे लिए गुलाब जामुन ले आएंगे? समीर, समीर पेट में दर्द हो रहा है। नैना, भी आने वाला है। नैना कुछ नहीं होगा, तुमने अभी अभी खाना खाया ना, इसलिए 5 मिनट वेट करो। वो क्या बोलते हैं, अब डकार आ जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना नैना, उस दिन भी हुआ था ना सेम। आप दोनों समझ नहीं रहे हो, दर्द हो रहा है, ज्यादा दर्द हो रहा है। आप लोग ना टीवी देखिए, मैं खुद जा रही हूँ। नैना, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो? बहुत दर्द हो रहा है वनीता जी। दर्द? आप तो टीवी क्या देख रहे हो? इसको अस्पताल लेकर जाओ। दिमाग खराब हो गया क्या? आप दोनों का लेबर में है नैना। चलो जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। ठीक है, मैं सारा सामान पैक करता हूँ। अब पापा जी आप तब तक कार निकालिए। मैं नैना चलो वनीता जी, आप नैना को लेके नीचे चलिए ना प्लीज। हम आगे जाते हैं। नैना तुम गहरी सांस लो। नैना गहरी सांस लो। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नैना गहरी सांस लो। समीर और अंकल भी ना, एक मिनट नैना, यहीं पे रुको, हम गौरी आंटी को बुला के लाते हैं। गौरी आंटी, समीर, गौरी आंटी, नैना को लेबर पेन शुरू हो गया, आपको मुझे की जरूरत है। चलिए हाँ, चलो मैं आती हूँ। चलो तू चिंता मत कर, मैं साथ में। चलो संभाल के। नैना मैं हूँ ना साथ में। अच्छा संभाल नैना। हाँ नैना तुम ठीक तो हो ना? चलो जल्दी चलते हैं हम। समीर, मैं सीढ़ियों से नहीं जाऊंगी, प्लीज लिफ्ट से। हाँ लिफ्ट। ठीक है वनीता जी, गौरी आंटी आप लोग नैना के साथ लिफ्ट में आइए, मैं सामान रख के आता हूँ। हाँ चलो बेटा, तू लिफ्ट का दरवाजा खोल। अच्छा पकड़ मुझे, पकड़। अरे संभाल के नैना। ये खोलो दरवाजा आराम से। देखो सामने देखो। हाँ
टेंशन मत लो, मैं हो गया आओ। पापा जी हाँ? सारा सामान ले लिया ना? हाँ पापा जी सारा सामान ले लिया है। नैना कहाँ है? ओ नैना वनीता जी के साथ लिफ्ट में आ रही है। अब तक तो आ जाना चाहिए था, अब तक नहीं पहुंची। क्या मतलब क्या आ जाना चाहिए था? अरे कैसे पति हो तुम? नैना को साथ में लेके नहीं आ सकते थे? पापा जी लिफ्ट में जगह नहीं थी और इतना सारा सामान था मेरे हाथों में, इसलिए। तो लिफ्ट हवा में अटक गई क्या? अब तक तो आ जाना चाहिए था। हम बहस क्यों कर रहे हैं, हम चल के देख लेते हैं ना। चलो चलो। रुको। इसकी बत्ती नहीं जल रही है। अरे क्या हो गया लिफ्ट को? पता नहीं, जल्दी चली अरे कोई है? समीर नहीं, समीर कोई है यहाँ पे? अचानक राकेश अंकल, समीर हम लिफ्ट में फंस चुके हैं, कोई है? नैना? अरे कोई है? हाँ? नैना? नैना नैना तू ठीक है ना? नैना? अरे क्या हुआ नैना अंदर है। कहा इधर फंसी लिफ्ट काम नहीं कर रहा है। एक मिनट अंकल कुछ करिए ना। अरे यार इलेक्ट्रिशियन फोन ही नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ गया। अब क्या करें? समीर तू लिफ्ट खोलने की कोशिश करो। मैं जाओ दुकान पे जाओ। हाँ हाँ नैना तुम ठीक तो हो ना? अरे नैना बेटा, तू चिंता मत कर, हो जाएगा कुछ तो। नैना राकेश भाग गया है। समीर तुम टेंशन मत लो, समीर बच्चे को कुछ नहीं होगा और नैना को भी। तुम इलेक्ट्रिशियन को फोन करो जल्दी। अरे भाई साहब ये इलेक्ट्रिशियन कहाँ है? काम से गया आधे घंटे के लिए, अभी आएगा आधा घंटा? अरे वो लिफ्ट फंस गया है। ये क्या हो रहा है? तो वो लिफ्ट अटक गई है। हेलो। हाँ समीर। हाँ एक मिनट राकेश भाऊ है लाइन पे। हेलो। हाँ पापा जी मिला आपको इलेक्ट्रिशियन? अरे नहीं समीर, इलेक्ट्रिशियन कहीं बाहर गया हुआ है। कोई बता रहा था कि आधे घंटे बाद आएगा। आधा घंटा और? नहीं पापा, हमें नैना को कुछ भी करके लिफ्ट से बाहर निकालना पड़ेगा और आधा घंटा हम वेट नहीं कर सकते। पापा जी आप देखिए ना कुछ और रास्ता। ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं दूसरा इलेक्ट्रिशियन लेके आता हूँ। हाँ तुम नैना का ध्यान रखो बस। आता हूँ मैं जल्दी। नैना ये सब मेरी गलती है, मेरी वजह से हुआ है सब। नहीं रे बाबा, ऐसे चिंता नहीं करते, पापा सब कुछ ठीक करेगा। तू जरा शांत रख। हाँ? नहीं अंकल, अगर मैं और पापा जी बहस नहीं करते ना तो अब तक तो नैना को हॉस्पिटल पहुंचा दिया होता हमने। समीर तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। बहू तू घर जा। इतनी टेंशन में कहीं तुझे ही ना कुछ हो जाए। चल। मम्मी जी कैसी बातें कर रही है, मैं नैना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान जी मैंने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। प्लीज नैना और मेरे होने वाले बच्चे की देखभाल करना, उन्हें कुछ भी ना हो। आई।
आराम से नैना नैना बाहर आ जा। संभल आगे देख। नैना नैना तुम ठीक तो हो ना? अरे सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? नैना क्या हुआ नैना को? अरे वो लिफ्ट में अटके थे। नैना ठीक है ना? चलो गाड़ी नीचे कर दिया, बस बढ़िया चलते। जाने के लिए वक्त नहीं है, हम रूम में डिलीवरी कर देंगे। चलिए। अरे गौरी लेकिन चलिए आप एक काम कीजिए, आप ना डॉक्टर को फोन कीजिए, रही भी बुला लीजिए। हाँ चलिए। पर घर में डिलीवरी कैसे होगी? हो जाएगी। आप हाँ आराम से। समीर सॉरी आप टेंशन मत लीजिए। दरवाजा खोलो। बस अब थोड़ा ही हो गया। अच्छा संभाल। बधाई हो, बेटी हुई है। माँ और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं। पर ये रो क्यों नहीं रही है? हाँ ये रो नहीं रही है। इस घर में हमने बहुत लोगों को रोते हुए देखा था और तब किसी और को रोते हुए देख हम सिर्फ दुखी हुआ करते थे। अगर हंसते तो थोड़ा अजीब लगता, रोने वाला भी सोचता क्या हमारा मानसिक संतुलन ठीक है। लेकिन उस दिन हम किसी के रोने पर हंसे थे, क्योंकि ये रोना था घर में आए नए मेहमान का। और ये रोना सबके लिए ऐसा ही था जैसे किसी फिल्म में हीरो ने एंट्री मारी हो और ऑडियंस ने तालियां बजाई हो। मुझे लगता है समीर पे गई है। नहीं नैना पे गई है। पापा जाओ। अब जाओ। नैना, I'm sorry, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया। मुबारक हो मिस्टर महेश्वरी, हमारी जिंदगी में परी आई। तुम्हें भी मुबारक हो।
बधाई हो, बधाई हो। लक्ष्मी आई है घर में। पहिली बेटी धनाची पेटी बर का। तुम अब अपने पापा की गुड़िया हो ना, तो बस ऐसे ही हमेशा अपनी छोटी छोटी आंखों से हमें देखते रहना। तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। और हाँ, जो भी मन करे, जो भी दिल करे, हमेशा बस वही करना। और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा बचपन बिल्कुल भी वैसा नहीं गुजरेगा जैसा मेरा गुजरा था। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कहा कि माँ और बच्चा दोनों ही हेल्दी है, तो बेबी का गृह प्रवेश तो बनता ही है। माँ बाप बनने से पहले हम भगवान से अपने लिए सब कुछ मांगते हैं, लेकिन बच्चे के आते ही हमारी सारी दुआएं सिर्फ उनके लिए होती हैं। उस दिन मैं भी पहली बार भगवान से अपनी बेटी के लिए वही सब मांग रहा था जो कभी अपने लिए मांगा करता था। बच्चे के आते ही हमारी प्रार्थना में भी कितना बदलाव आ जाता है ना। सच कहते हैं, कुछ इमोशंस तभी समझ में आते हैं जब आप खुद माँ बाप बन जाते हैं। मुझे दो। अरे 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 पापा मेरे जी, पास ही रहेगी ये, बहुत देर से है तुम्हारे पास। पापा जी मेरी बारी थी अभी तो। नहीं ना, मेरी बारी थी अभी। पापा जी मुझे दो। पापा जी मैंने हॉस्पिटल में भी नर्स ने मना किया था छूने से। मेरी बारी है अभी। एक मिनट, अब ना ये ना तो पापा के पास जाएगी और ना ही नाना के पास, ये अब अपनी मासी के पास आएगी। अरे मेरे पास रहेगी, मुझे नहीं पता कि किसको कितना टाइम मिला इसके साथ बिताने का। अब नाना का टाइम है, बस बात खत्म, है ना? ऐसी कैसी बात खत्म? अभी पापा की बारी है। मैंने तुम्हें अपनी बेटी दी है ना संभालने के लिए, हाँ? तो तुम्हारी बेटी को मैं संभालूंगा। कौन सी बात कर रहे हो पापा जी? अब मेरी बारी, लाई मुझे दीजिए। और समझ में आई हो बात तो ठीक है, नहीं तो निकलो बोगदा पुल के नीचे। ये क्या बोगदा पुल लगा रखा है पापा जी? जाओ जाओ जाओ, चल आओ, नानू के साथ बैठेंगी ये। वो भी क्या दिन थे
मुझे आज भी याद है, दिन हो या रात, मेरी जिंदगी में सिर्फ 3 ही चीजें थी, रोना, धोना और सोना। मतलब बेबी का रोना, फिर हमारा उसके नैपीज को धोना, और फिर उसका सोना तो हमारा सोना। लेकिन उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार थे। बेबी हम दोनों के बीच सो रहा है। नया एंजल के हाथ देखो ना, कितने छोटे छोटे हैं ना। बच्चों के हाथ ऐसे ही होते हैं सभी, छोटे छोटे से क्यूट से। नैना, और एंजल की आंखें देखो ना, कितनी क्यूट है ना। ऐसी होती है, मासूम सी, प्यारी सी। वैसे नैना एक बात बताओ, जब बच्चों को भूख लगती है तो वो क्या मन ही मन खाना मांगते हैं? हाँ, पर मम्मी समझ जाती है। अच्छा, मम्मी समझ जाती है और पापा वो नहीं समझते? अच्छा, दोनों ये ओके। नैना, एंजल तो अभी से हम दोनों के बीच में आने लगी है। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे सच में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब अपनो भरोसो है, पर ही काली जुबान को भरोसो को नहीं ना। वैसे तो नैना के भी लड़की ही हुई है और थारी माँ के भी 2 बेटियां हैं, तो मन ने तो ये लाग रही है कि थारे खानदान में ना लड़कियों का ही बोलबालो है ना। वंश तो आगे बढ़ाना ही है ना। दूसरी बार में लड़की हो जाए तो चलता है, लेकिन पहली बार तो लड़का ही होना चाहिए, नहीं? वैसे मम्मी जी, अगर लड़का हुआ तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर वो शुभम जी के ऊपर गया ना, तो दोनों बाप बेटे मिलकर अपनी इकोनॉमिक्स में उलझा रखेंगे हमें। ना कुछ लेने देंगे, ना कुछ बनाने देंगे। ऐसे में लगता है लड़की ही बेटर है। हाँ मम्मी, नैपी मेरे हाथ में है, क्या करूं? ओके, बेड पे रखा मैंने। उसके बाद बच्चे को एक सेकंड मम्मी। हाँ मम्मी, उसके बाद यार ये नैपी पहनाना तो आसान काम होना चाहिए था ना, ये इतना मुश्किल क्यों है? अब कहाँ से किसको कहाँ बांधूं, क्या करूं? पापा महोदय, ऐसा नहीं होता है, हटो, मैं दिखाता हूँ। आप पहनाओगे? हाँ, और क्या, हटो, कर लो ट्राई। हाँ, ये देखो। ये ऐसे रखा, और ये देखो, ये कपड़े में यहाँ होल है, ऐसे किया, ऐसे किया। साधारण सी तो बात है। पापा, मैं ट्राई करूंगा, आप खोलो इसको। हाँ, ये लो, जैसा था वैसा रख दिया। सीख लो बेटा, इतना आसान नहीं है पापा बनना। अरे कहाँ गए सबके सब? अरे सुनो सुनो सुनो, मारे घर खुशखबरी
ले तू भी मुंह मीठा कर। हाँ? ये ले, एक और ले, जी भर के मिठाई खा। क्या बताऊं कितनी खुश हूं मैं। लो सब लोग लो, आप भी लो। हमारे घर बाल गोपाल आयो है। अरे सेजल वनीता, तुम लोगों को तो पूरा पूरा डब्बा दूंगी। रुको। ये लो, हमारे घर नन्नो गोपाल आयो, हमारा वंश चलाने वालों हमारो पोतो आ गयो है, सबको बता दो है। बधाई हो। चल चल चल। हाँ, आप आ रही हो ना नामकरण के लिए? हाँ, तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? समीर या पापा आ जाएंगे आपको स्टेशन लेने। ठीक है, जब आप निकलोगे तो कॉल कर देना। हाँ। मैं तो तुम लोगों का मुंह मीठा कराने के लिए आई हूँ और था लोगों के लिए पूरा डब्बो लेकर आई हूँ। सच्ची ऐसो मौको कठे आवे। हमारे भाग्य तो बहुत ही अच्छे हैं कि हमारे घर में लड़को हुआ है। नहीं, कम से कम वंश तो आगे बढ़ेगा। हाँ, वंश तो आगे बढ़ेगा, लेकिन बढ़ाएगा कौन? आज आपको जो पोता हुआ है बहन जी ना, वो प्रीति की वजह से हुआ है ना। और प्रीति लड़की है, और मेरे घर में मेरी लड़की है नैना। भाई मेरा स्वाभिमान तो मेरी नैना है, और इसने सिर्फ वंश को आगे नहीं बढ़ाया है, पूरे परिवार को आगे बढ़ाया है। समधी जी, ये सब तो सुनने सुनाने में अच्छा लगता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान जो भी दे वही अच्छा है। अच्छा है कि आप लड़की में ही खुश हैं, लेकिन हमारी खुशी तो बहुत बड़ी है। और आप देखना, मैं अपनी इस खुशी को बड़ी धूमधाम से मनाऊंगी। था लोगों ने भी निमंत्रण दूंगी, था सबने आके हमारे पोते ने आशीर्वाद जरूर देना है। अच्छा, अब चालू हूँ। उन दिनों लड़का लड़की में बहुत फर्क किया जाता था। कहा जाता था कि लड़का ही परिवार की प्रगति करवा सकता है, लड़की नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है, और उसका कारण है पापा जी जैसे लोग। जिस तरह से पापा जी ने अपनी सोच बदलकर ये मान लिया था कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं होता, वैसी ही सोच तो समाज को बदलने की ताकत रखती है। आज पापा जी जैसे लोग न सिर्फ बेटे बेटियों को एक समान समझते हैं, बल्कि अपनी बेटियों की कामयाबी पर गर्व भी करते हैं और उन्हें बढ़ावा भी देते हैं। पापा जी जैसे लोगों पर हमें गर्व है। पापा, नाम भी तो सोचना है। नाम भी तो चाहिए ना हमें। क्या नाम रखेंगे? खुशी नाम रखेंगे। खुशी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे रूही पसंद है। रूही? अरे नहीं, ये छुईमी नाम तो घर के नाम जैसे लगते हैं। कुछ वजनदार नाम होना चाहिए, जैसे सौदामिनी, पद्मिनी, सोनाक्षी और हेमलता। और पापा, ये क्या कर रहे हो आप? हम इतना पुराना नाम नहीं रखेंगे। हम आज का कोई अच्छा, कोई नया नाम रखेंगे। अरे नाम हम बाद में सोच लेंगे, पहले प्रीति के बेबी से मिलने चले। हाँ, उसे भी तो पता चले कि उसकी कितनी प्यारी सी बहन है। उससे मिलने के लिए तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। चलें? चल गुड़िया रानी। कौन सी ड्रेस पहना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वही तो बहन जी, आपको पता है ये पीली वाली भी अच्छी है और ये लाल वाली, और हाँ ये सफेद वाली भी बहुत सुंदर है। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, मुझे तो लगता है इसके ऊपर सभी अच्छी लगेगी। हाँ सही कहा। अरे आप लोगों से एक ड्रेस चुनने के लिए बोला था, आप लोगों ने पूरी दुकान ही खोल ली। चलिए जाने दीजिए, मैं खुद ही चुन लूंगा बाद में। ला 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 ला। अरे मुझे दे। क्या पहनेगी? हाँ?